वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत लोग करते हैं कीटोजेनिक डाइट पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और मेरा एक और चैनल है जहां मैं एक्सरसाइज वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक्सरसाइजेस जो आप घर पर कर सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या है ये 5 मिस्टेक्स। तो अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो पहली मिस्टेक जो होती है कि हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। और कीटोजेनिक डाइट पर, खासकर फास्टिंग के साथ अगर आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो हमें ध्यान देना चाहिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। आजकल काफी कीटो इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, तो अगर आपको नेचुरल सोर्स से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल रहे हैं, आप ये ऑप्शन, कीटोजेनिक इलेक्ट्रोलाइट का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े सोर्सेज बता देती हूँ कि सोडियम होता है नमक में, पर नमक को हमें लिमिट में खाना चाहिए। नमक अगर लेना है तो हिमालयन पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट, ऐसा नमक बेहतर रहता है। और पोटेशियम होता है हरी भरी सब्जियों में, काफी पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा हरी भरी सब्जियों में, आपको मिल जाएगा जैसे नट्स होते हैं, काजू, बादाम, इनमें मिल जाएगा। तो ये है नेचुरल सोर्सेस। तो पहली मिस्टेक कीटो पे होती है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स पर ध्यान नहीं देते हैं और इससे हमें साइड इफेक्ट महसूस हो सकते हैं, थकान महसूस हो सकती है, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड ऐसा महसूस हो सकता है। तो ये पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक है कि कीटोजेनिक डाइट पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें हेल्दी फैट खाना है। हेल्दी फैट मतलब नट्स, काजू, बादाम, सीड्स हो गया, आपका चिया सीड्स हो गया, एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब बेहतर हेल्दी फैट्स हैं। हमें प्रोसेस्ड फैट्स नहीं खाने हैं, हमें रिफाइंड तेल ये सब नहीं खाना है। तो दूसरा मिस्टेक ये हो जाता है कि हम हेल्दी फैट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम कर लेते हैं। तीसरी मिस्टेक ये होती है कीटोजेनिक डाइट पर कि हम प्रोटीन कम खाते हैं। और ये खासकर जरूरी तब बन जाता है जब आप एक्टिव हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो और अगर आप कीटो कर रहे हो, तो प्रोटीन खाना बहुत ही जरूरी है। और मालूम है मुझे कि कीटो में एक परसेंटेज होता है कितना खाना चाहिए प्रोटीन, पर ये जो रिक्वायरमेंट है ये बदल सकती है। अब जैसे मैंने बोला, अगर आप एक्टिव हो तो आपको थोड़ा और प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो कि आप सिर्फ फैट खा रहे हो और सब्जी खा रहे हो, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रोटीन लेना जरूरी है। प्रोटीन मिल जाता है अगर आप नॉनवेज हो तो चिकन, मीट, इनमें प्रोटीन होता है। अंडे के सफेद में प्रोटीन होता है। ग्रीक योगर्ट, दही जिसका पानी छना हुआ हो, उनमें प्रोटीन होता है। आजकल काफी प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं, तो इन सब में प्रोटीन होता है। अगली मिस्टेक ये होती है कि कीटोजेनिक डाइट तो शुरू कर लिया, फास्टिंग भी शुरू कर ली, पर ये वेट लॉस के लिए हमने शुरू किया, पर वेट कम नहीं हो रहा है। क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम कितना खा रहे हैं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी हेल्दी फैट भी खाओगे, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी का कुछ भी खाओगे, तो वेट बढ़ेगा। तो अगली मिस्टेक ये होती है कि हेल्दी ईटिंग शुरू कर दी, कीटो शुरू कर दिया, फास्टिंग शुरू कर दी, पर ये ध्यान नहीं दिया कि कितना खा रहे हैं। अगर आप सिर्फ मान लो बादाम और ऑलिव ऑयल और कुछ और सोर्सेस फैट्स के खा रहे हैं, पर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कैलोरी सरप्लस में है, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए अगर आपने कीटो शुरू किया है वेट लॉस के लिए। अगली मिस्टेक जो होती है कीटो पे वो होती है कि काफी लोग बहुत रिजिड बन जाते हैं। मतलब कि अगर बाहर जाना हो, अगर किसी से मिलना हो, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है डाइट में। और ये जरूरी बात है क्योंकि कीटो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है, हाँ, पर कभी कभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। इसी पॉइंट में मैं ये बोलूंगी कि अगर आप सब्जी खाते हैं, कई लोग सब्जियां भी कंप्लीटली बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कीटो नहीं है, सैलेड बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं और सिर्फ
फैट खाते हैं। ऐसा नहीं करिए, थोड़ा बैलेंस रखिए, वेजिटेबल खाइए, सैलेड खाइए, ये अच्छे लो कार्ब वेजिटेबल खाइए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप कीटो कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि आपका एक हफ्ते में ही कीटो से मन उठ जाए। तो ये थे 5 कीटोजेनिक डाइट के मिस्टेक्स जो अक्सर होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगी, पसंद आई, और अगर यूजफुल लगी शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि कीटोजेनिक डाइट सबके लिए नहीं है। ये डाइट आप किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करके शुरू करिएगा। इसके काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जरूरी बन जाता है कि आप सिर्फ तब शुरू करिए जब आपको लगे या आपके लिए सही है। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू, बाय।